हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सबको एक अच्छे से पढ़ाई चल रहा है। इन द लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड द प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर स्वैप्स। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। मेरा वाला जो भी एग्जांपल्स था वो अपने क्लास के अंदर में कर लिए थे। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कोर रीडिंग्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, इन टुडेस क्लास विल बी कवरिंग द स्वैप वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी कोर रीडिंग्स के अंदर में चैप्टर एंड क्वेश्चंस है वो अपने आज कंप्लीट करेंगे इस क्लास के। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। The following information relates to question number 1 to 6. देखते हैं क्वेश्चंस। लेट मी जूम इन लिटिल बिट। प्रोसेस को जूम इन कर लेता हूँ। परफेक्ट, अब दिख रहा होगा आराम से आपको। एस लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट इज एक्टिव इन फॉरवर्ड एंड स्वैप मार्केट्स with its issuer and investors clients. तो एस लिमिटेड कौन है? इट्स अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट इज एक्टिव, दैट इज डीलिंग इनटू बोथ फॉरवर्ड मार्केट एंड स्वैप मार्केट with its issuer and investor clients. तो issuer is also there, client is also there, और ये बीच में कौन है? Financial intermediary. You have been asked to consult on a number of client situations to determine the best course of actions. So basically, you have to check on the client's situations and accordingly you have to comment on the what can be the best course of action that can be taken by the client. Identify which of the following statement is associated with which is counterparty swap position. Okay, check करते हैं counterparty swap position कैसे ले सकता है। A's counterparty with this swap position will realize an MTM gain if implied forward rate rises. बोला कि काउंटर पार्टी जो है एस का जो काउंटर पार्टी है सेकंड वाला पार्टी with this swap position will realize an MTM gain if implied forward rate rises. तो MTM gain forward rate इंक्रीज होने से MTM gain कब होगा कि आप क्या कर रहे हो, फ्लोटिंग रेट रिसीव कर रहे हो, यू आर पेइंग फिक्स्ड, देन ओनली इफ द फॉरवर्ड रेट राइजेस तभी तो गेन होगा कि एज अ फिक्स्ड रेट पेयर, if you are a fixed rate pair and you are receiving the floating rate and if MRR increases you will what gain. ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लोग। रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप नहीं, तब तो नहीं होने वाला। अब पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप, पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप, फिक्स्ड पे करेगा फ्लोटिंग रिसीव करेगा, तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि फिक्स्ड पे कर रहा है फ्लोटिंग रिसीव कर रहा है, तो फ्लोटिंग अगर रिसीव करेगा एंड इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट अगर इंक्रीज होगा तो देयर विल बी अगेन, देयर विल बी अगेन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन का। सेकंड वाला, एज काउंटर पार्टी with this swap position will make a net payment if the initial market reference rate sets above the fixed swap rate. हो रहा है कि इसको पेमेंट करना पड़ेगा काउंटर पार्टी को कब? अगर फ्लोटिंग रेट इज हायर देन द फिक्स्ड स्वैप रेट। फिक्स्ड स्वैप रेट मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड रेट। तो पेमेंट कब करना होगा कि जब फिक्स्ड रेट जो दे रहा है एंड जो फ्लोटिंग रिसीव कर रहा है, फ्लोटिंग पेमेंट कर रहे हैं ना लोग, इफ द इनिशियल मार्केट रेफरेंस है, अच्छा हाँ, नेट पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब कि सर फ्लोटिंग रेट हायर है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड रेट। फ्लोटिंग रेट हायर है इसका मतलब अब क्या कर रहा है ये? फिक्स्ड रिसीव कर रहा है, फ्लोटिंग पे कर रहा है। इसको समझो आप। जो सेकंड वाला पार्ट है, खासकर स्वैप के अंदर में अगर डायग्राम बनाए तो चीज ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे एस का जो काउंटर पार्टी है, सेकंड वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, जो एस का काउंटर पार्टी है वो क्या कर रहा है? विल मेक अ नेट पेमेंट इफ द इनिशियल मार्केट रेफरेंस रेट सेट अबव द फिक्स्ड स्वैप रेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि फ्लोटिंग पेमेंट कर रहा होगा और फिक्स्ड रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, फिक्स रिसीव कर रहा है, फ्लोटिंग पेमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला ये लोग? विल मेक अ नेट पेमेंट इफ द इनिशियल मार्केट रेफरेंस रेट सेट्स अबव द फिक्स्ड। तो अगर ये ज्यादा है, इफ दिस इज हाई दिस इज लो, मतलब फिक्स तो सेम ही रहने वाला है, फ्लोटिंग ज्यादा होगा तो सर नेट पेमेंट होने वाला है, नेट पेमेंट होने वाला है। इज इट फाइन? दिस इज द क्वेश्चन। इसका मतलब ये फिक्स रिसीव कर रहा है एंड फ्लोटिंग पेमेंट कर रहा है। देखते हैं, रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि फिक्स रिसीव कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पेमेंट कर रहा होगा, तो टू का ए इज करेक्ट। थर्ड, A's counterparty with this position will face an initial swap contract value ignoring transaction and counterparty credit risk of zero. Obviously, जब भी value of the swap to begin with has to be zero, मतलब value of the floating is equal to what? Value of the fixed leg. जो fixed leg होगा और जो floating leg होगा वो क्या होना चाहिए? Equal होना चाहिए. So obviously by default option number C is correct. Both a receive fixed and pay fixed interest rate swap. Yes, it has to be what? Zero. Both are receive fixed and pay fixed.
कि सर आप फिक्स रिसीव कर रहे हो, फ्लोटिंग पे कर रहे हो, या पे फिक्स कर रहे हो, फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हो, दोनों के अंदर में क्या द वैल्यू ऑफ द स्वैप हैज टू बी व्हाट 0। ऑप्शन नंबर 3 का सी इज करेक्ट। 1 का अपने क्या कंक्लूड किया था, बी, एंड 2 का ए, 2 का ए। ठीक है, बेटर रहेगा डायग्राम बना के करो ताकि इजी हो जाए, क्योंकि इसको इमेजिन करना है इनिशियली खास का लेवल 1 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बोल रहा है नेट पेमेंट दे रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इनिशियल मार्केट रेफरेंस रेट इज अबव। तो अगर आप डायग्राम बना के करोगे तो चीज इजी हो जाएगा, आपको क्लैरिटी होगा कि हाँ यार वो जो लैंग्वेज बोल रहा है उसको कैसे अपने डायग्राम के थ्रू कैप्चर करने का ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एस क्लाइंट इज एन एसेट मैनेजर। His client is an asset manager, okay, with a significant portion of its fixed rate bond investment portfolio maturing soon। पूरा ये जो एस का क्लाइंट है दैट इज एन एसेट मैनेजर, एंड उसका पैसा सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ पे लगा हुआ है, फिक्स रेट बॉन्ड में लगा हुआ है, मतलब फिक्स रेट आ रहा है, फिक्स रेट आ रहा है। बट वो जो पोर्टफोलियो वो क्या हो रहा है, मिच्योर हो रहा है, मतलब अभी खत्म होने वाला, मेच्योरिटी होने वाला फिक्स रेट बॉन्ड्स का। तो सर वो जो पैसा आएगा उसको तो लगाना पड़ेगा, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो तुम सोचो उसको क्या चीज का डर रहेगा, उसको डर रहेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर गया तो, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर गया तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, एंड उसको हायर प्राइस पे बॉन्ड बाई करना पड़ेगा, और सर लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा लगाना पड़ेगा। इज इट फाइन कि सर पैसा आ रहा है क्योंकि फिक्स रेट बॉन्ड्स क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, ठीक है, मेच्योरिटी आ गया, पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा, इट्स अफ्रेड ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग, यार गिरा हुआ इंटरेस्ट रेट पे दिस पर्सन, दिस क्लाइंट हैज टू व्हाट, इन्वेस्ट। इज इंटेंड्स टू री इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 5 year bond maturities. Which of the following describe the best course of action in the derivative market for A's client to address its bond reinvestment risk? पूरा अपना जो रिस्क है, रिस्क क्या चीज का है इसको, कि इंटरेस्ट रेट गिरने का, इसको क्या चीज का डर है कि सर इंटरेस्ट रेट गिरने का। तो एक काम करे कि सर फिक्स रिसीव कर ले, फ्लोटिंग पे कर ले, बेस्ट फिक्स रिसीव कर ले, फ्लोटिंग पे करे, कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो फ्लोटिंग पे करेगा और उसको क्या फिक्स्ड मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है लोग, मतलब ऑप्शंस के अंदर में, A's client should consider receive fixed on cash settled 5 year forward starting swap that starts and settle in 3 months in order to best address its bond reinvestment risk। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको, इनकेस अगर कोई को थोड़ा सा भी यहाँ पे दिक्कत होता है तो। जो क्लाइंट है वो पैसा लगा के रखा था फिक्स रेट बॉन्ड के अंदर में, फिक्स रेट बॉन्ड में पैसा लगा के रखा था, उसको क्या मिल रहा था, फिक्स रेट, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ना ये मिच्योर होने वाला है, ये मेच्योर होने वाला है, तो सर मेच्योर होगा तो इसको पैसा आएगा, सर पैसा आएगा। मान लो क्लाइंट के पास पैसा आ गया, अब क्लाइंट को मार्केट में लगाना है, ऑब्वियसली ये पैसा अपने पास थोड़ी रखेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्केट में लगाना है, अफ्रेड ऑफ व्हाट, अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग। उसको डर अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो उसको गिरा हुआ इंटरेस्ट रेट पे पैसा लगाना पड़ेगा। तो क्या करे, एक काम करे, ये स्वैप इंटर कर ले से बैंक ए के साथ, रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, बैंक ए लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट मन से बोल रहा हूँ, बैंक ए के साथ जहां पे इसको फिक्स्ड मिले और ये क्या पे करे, फ्लोटिंग पे करे, फ्लोटिंग पे करे, फिक्स्ड मिले फ्लोटिंग पे करे, और इसके फेवर में, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो इसको तो फायदा होगा, बिकॉज ही विल बी रिसीविंग द फिक्स्ड एंड ही विल बी पेइंग व्हाट, फ्लोटिंग। ठीक है, तो एज क्लाइंट शुड रिसीव फिक्स्ड ऑन अ कैश सेटल्ड 5 year फॉरवर्ड स्टार्टिंग स्वैप दैट्स स्टार्ट एंड सेटल इन 3 months। सेटलमेंट कब हो रहा, 3 months पे, इन ऑर्डर टू बेस्ट एड्रेस इट्स बॉन्ड री इन्वेस्टमेंट। एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी, एज क्लाइंट शुड कंसिडर पेइंग फिक्स्ड, फिक्स क्यों पे करेगा, उसको अगर डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो वो तो क्या करेगा, फ्लोटिंग पे करना चाहेगा, गलत है। एज क्लाइंट शुड कंसिडर एंटरिंग इनटू अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स फ्रॉम टुडे अंटिल 5 years फ्रॉम नाउ अंडर विच इट पेज अ फिक्स रेट, गलत, एंड रिसीव फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रेट क्यों रिसीव करेगा, और उसको डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरने का, वो थोड़ी फ्लोटिंग रेट रिसीव करना चाहेगा, वो तो पे करना चाहेगा ना फ्लोटिंग रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एस इंटर्स अ 10 year GBP interest rate swap with a client in which ACE receives a initial 6 month GBP MRR of 1.75% and pays fixed GBP swap rate of 3.1%। आराम से, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, एस इंटर्स विद अ क्लाइंट। अच्छा एस इंटर किया है, ये एस, ये क्लाइंट, ठीक है।
अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एस enters a 10-year GBP interest rate swap with a client in which Ace receive a initial 6 month GBP MRR, मतलब उसको 6 month MRR मिलेगा, ठीक है, एस को, एंड ही विल पे व्हाट, फिक्स्ड, वो फिक्स्ड रेट पे करेगा जो कि क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया, हाउ मच इट इज गिवन, 6 month MRR इज 1.75% एंड फिक्स कितना पे कर रहा है, 3.1%, 3.1%, परफेक्ट। स्वैप रेट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड रेट for the first semi-annual period. Perfect. Which of the following statement best describes the value of the swap from A's perspective 3 months after the inception of the trade? बोला 3 महीना निकल चुका है, उसके बाद वैल्यू ऑफ द स्वैप बताओ, किसके पर्सपेक्टिव से, एस के पर्सपेक्टिव से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले सोचो वो क्या चाहेगा, सर एकदम क्लियर दिख रहा है पे, वो चाहेगा जो एमआरआर उसको मिल रहा है वो इंक्रीज, ये चाहेगा ना, क्योंकि वो तो फिक्स पे कर रहा है, फिक्स रेट विल रिमेन फिक्स, राइट। इट, जो एस है वो चाहेगा कि ये जो एमआरआर है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब वो चाहेगा ये चीज। अब ऑप्शंस पे एक बार देखते हैं कैसे लिखा है लोग। एस एज एन एमटीएम लॉस, मार्क टू मार्केट लॉस ऑन दी स्वैप बिकॉज इट ओज अ नेट settlement payment to its counterparty equal to 1.35% multiplied by the notional end period. तो बोला MTM loss on the swap because it owes a net settlement payment. 1.75 आ रहा, 3.1 जा रहा है, देखो तो कितना डिफरेंस है, हाउ मच इज दैट डिफरेंस, 3.1 माइनस 1.75, 1.35. So AS has an MTM loss on the swap because it owes a net settlement payment to its counterparty equal to 1.35 multiplied, but वो तो अभी है ना, इनिशियल 6 मंथ्स है, इनिशियल 6 मंथ्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दी 3 months आफ्टर द इंसेप्शन, 3 महीना के बाद क्या पूछ रहा है, आफ्टर 3 months का पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एस हैज एन एमटीएम गेन ऑन दी स्वैप, एक सेकंड रुको, बट यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, 3 months के बाद, आफ्टर 3 months, बट 3 months के बाद का तो एमआरआर आई डोंट नो। अरे 6 मंथ का एमआरआर देखो, क्वेश्चन में क्या दिया, एस enters a 10-year GBP interest rate swap with a client in which Ace receive a initial 6 month GBP MRR of 1.75 and pays fixed। तो सर फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है, व्हाट विल कीप ऑन चेंजिंग, फ्लोटिंग। और बोला कि 3 months के बाद का बताओ, 3 months आफ्टर द इंसेप्शन, बट 3 months के बाद का रेट तो बताओ, 3 months के बाद का रेट तो बताओ, तब तो हम लोग बता पाएंगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। ये तो आज के दिन का है, दिस इज स्टैंडिंग एज अ टुडे, बट आपसे वैल्यू ऑफ द स्वैप पूछ रहा आफ्टर 3 months, तो आफ्टर 3 months का यू नीड रेट ऑल्सो ना, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू टेल कि 3 महीने के बाद क्या होने वाला, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे बोला था एस हैज एन एमटीएम लॉस ऑन द स्वैप बिकॉज इट ओज अ नेट पेमेंट टू इट्स काउंटर पार्टी, दिस इज ट्रू टुडे, बट आफ्टर 3 months वो कहाँ है, एस हैज एन एमटीएम गेन ऑन द स्वैप, बकवास, बिकॉज वंस इट मेक्स द नोन नेट पेमेंट, गेन तो है ही नहीं, तो बात करके फायदा नहीं है। While the present value of the fixed and the future cash flows was set to zero by solving for the swap rate at inception. Perfect है, और अपने swap fixed rate निकालते हैं ना, present value of the fixed is equal to present value of the floating rate bond was set to zero by solving for swap fixed rate at inception. We do not have enough information to determine whether the swap currently has a positive or negative value from A's perspective following the inception. बोला इनिशियली तो निकाल लिया, बट उसके बाद का इंफॉर्मेशन वी डोंट हैव, सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एस enters a 10-year GBP interest rate swap with a client, वापस से, in which Ace receives a initial 6 month GBP, जो सेम ही लग रहा है, 6 month GBP का MRR मिलेगा इसको, एंड पेज फिक्स पे कर रहा है, ठीक है, तो डेटा सेम है यहाँ तक। फॉर द फर्स्ट सेमी एनुअल पीरियड, फॉर फर्स्ट सेमी एनुअल पीरियड, ओके, 6 months के लिए, 6 month लेटर, 6 महीने के बाद, एस एंड इट्स काउंटर पार्टी सेटल द फर्स्ट स्वैप पेमेंट, सेटलमेंट हो रहा है, एंड नो चेंज हैज ऑकर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। बोला कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है, तो आपने क्या सीखा कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, मतलब जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, दैट इज एक्चुअली व्हाट इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट अपवर्ड स्लोपिंग, नहीं बोला है तो यहाँ पे क्या, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट क्या, अपवर्ड स्लोपिंग होने वाला है, तो नो चेंज हैज ऑकर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस। तो जो एमआरआर है, एमआरआर अपवर्ड स्लोपिंग होने वाला है, ठीक है, 1.75 और इंक्रीज होते जाएगा, और बोला कि कोई चेंज नहीं है, मान लीजिए कोई चेंज नहीं है, वो जो इंक्रीज हो रहा है वही रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ द स्वैप फ्रॉम एस पर्सपेक्टिव, वैल्यू ऑफ द स्वैप एस पर्सपेक्टिव,
तो फिक्स दे रहा है 3.5 3.1 और एमआरआर अभी 1.75 है और बोल दिया कोई चेंज नहीं होने वाला फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, तो ऑब्वियसली इट विल कीप ऑन राइजिंग। अगर ऐसा है तब तो एस को बेनिफिट होगा, एस को तो गेन होगा ना। क्यों? क्योंकि यार फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा ना, उसको क्या मिल रहा है? फ्लोटिंग मिल रहा है ना। हाँ, फ्लोटिंग मिल रहा है उसको, फिक्स पे कर रहा है वो। फ्लोटिंग मिल रहा है, फिक्स क्या कर रहा है? पे। और ऐसे भी अगर जब भी इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होता है, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है? इंक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है? इंक्रीज होता है। इज इट फाइन? तो उसको बेनिफिट होने वाला है। एस हैज एन एमटीएम गेन ऑन दी स्वैप। Okay, yes, because once it makes the first known net payment to its counterparty, एक बार तो ये पेमेंट कर दिया, which will be 3.1 देगा, 1.75 रिसीव करेगा, नेट में 1.35% पे करेगा। The remainder of the future net fixed versus floating cash flow must have a positive present value from A's perspective। एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या होने वाला है, एक बार तो ये 1.35% पेमेंट कर देगा नेट में, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होने वाला है, बोला कि फ्लोटिंग रेट में कोई चेंज नहीं है, मतलब इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट में कोई चेंज नहीं है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली सर अगर ऐसा हो रहा है तो वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग इंक्रीज होगा, माइनस वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड, माइनस वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड, तो वैल्यू ऑफ द स्वैप क्या हो जाएगा? उसको गेन होगा। वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। इज इट फाइन? Ace has an MTM gain on the swap because it makes this remainder of the future net must have a positive present value। हाँ, तो इसका जब प्रेजेंट वैल्यू करेगा वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग एंड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग क्या आने वाला ज्यादा। तो ये बोला कि कोई चेंज नहीं होने वाला इन इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट, नो चेंज इन द इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट, एंड इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट इज व्हाट? अपवर्ड। जो फॉरवर्ड कर्व है वो क्या? अपवर्ड है। तो सर अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट? वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड, एंड एस को क्या होने वाला? बेनिफिट होने वाला। अभी तो वो पेमेंट कर देगा, बट कमिंग टाइम में उसको क्या होने वाला? बेनिफिट होने वाला, उसको गेन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी रीड करते हैं। Ace has an MTM loss on the swap। बेकार बात है, because when it's received the first known payment from its counterparty, the remainder of the future next fixed net fixed versus floating cash flow must have a negative present value. It should have a positive present value. While the present value of the fixed and the future cash flows was set to zero by solving of this swap rate at inception. Yes, we do not have enough information to determine. We have the information. पहले नहीं था information, अब बोल दिया यहाँ पे, ये रहा। नो चेंज हैज एंड नो चेंज हैज ऑकर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस। बोला मान लो कोई चेंज नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन तो दे दिया ना आपको, अरे पहले नहीं था कि 3 मंथ्स के बाद रेट क्या है, बट यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन क्लियरली बोल दिया कि मान लो नो चेंज इन द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एस ऑब्जर्व द फॉलोइंग जीरो रेट्स, ठीक है, ओवर दी 3 पीरियड्स, पीरियड 1 2 3 जीरो रेट्स दिया हुआ है, मतलब ये S1 S2 S3 दिया हुआ है। वी कैन कैलकुलेट व्हाट इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट, यहाँ से इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ एस अराइव्स एट द 3 पीरियड पार स्वैप रेट। तो अपने को स्वैप रेट निकाला है, मतलब फिक्स रेट कैलकुलेट। चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसमें तो अपने को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस विल हैव टू कैलकुलेट। Question number 5, let me copy spot rates। S1 is 2.2727%, S2 3.0323%, 3.0323%, S3 3.6355%, 3.6355%। ठीक है, अपने स्पॉट रेट ले लिया और कोई डेटा अपने को चाहिए नहीं, बस अपने को अब फिक्स रेट निकालना है। चलो सबसे पहले एक काम करो, लेट्स कैलकुलेट द इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट। तो पहला S1 तो सेम रहने वाला है, दिस विल बी MRR, ये तो सेम रहेगा 2.2727%। नेक्स्ट, 0 1 2, S2 we have 3.0323%, S1 we have 2.2727%। We need to calculate one by one by।
अपने को वन बाई कैलकुलेट करना है। एक साल के बाद एक साल का रेट, आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर रेट, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट। वन बाई इज व्हाट, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट। चलिए निकालिए, कैसे निकलेगा ये, 1.0303 का होल स्क्वायर, 1 + S2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 0.022727, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट से लगा रहे अपने, इंटू 100 कर लेना, लास्ट में इंटू 100 कर लेना प्लीज। 1.030323 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.022727 -1 इंटू 100, इंटू 100 लास्ट में कर लेना, इट्स कमिंग 3.7975%, ठीक है, 3.7975%, 0303, हाँ नंबर्स ठीक लिया हुआ है बस। नेक्स्ट, तो ये वन वाई आ गया। नेक्स्ट करो थर्ड वाले के लिए, 0 2 3। अब इस बार मेरे को H2 और H3 दिया हुआ है, तो आई कैन कैलकुलेट व्हाट, 2 y 1 y आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर, implied forward rate। S3, how much is the S3? 3.6355, 3.6355%। S2, 3.0323%। लेट्स कैलकुलेट 2 y 1 y, कैसे निकलेगा, 1.036355 का होल क्यूब, 1 + S3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 + S2 का होल स्क्वायर, -1 ऑब्वियसली इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे प्लीज लिख देता हूँ, मैंने बोला था बट लिख देता हूँ, कोई बात, इंटू 100। चलिए कैलकुलेट करिए, 1.036355 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 030323 डिवाइडेड बाई 1.030323 -1 इंटू 100, 4.8525%, 4.8525%। इज इट फाइन, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट हो गया, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट हो गया, हाँ सर कैलकुलेट हो गया। चलिए अब क्या निकालना है अपने को, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड रेट बॉन्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ऑब्वियसली एट इनिशियली, तभी आपका क्या निकलेगा, स्वैप रेट, स्वैप फिक्स्ड रेट निकल जाएगा। सबसे पहले काम करो, वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड निकालो, वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड निकाल लीजिए। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का कैसे होता है, MRR फर्स्ट वाला यहाँ पे 3 ईयर्स का है, तो 1 + S1 प्लस सेकेंड वाला इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाई 1 + S2 का होल स्क्वायर। आई होप याद आ रहा है, क्लास में सब डिस्कस किए अपने, MRR डिवाइडेड बाई 1 + S3 का होल क्यूब। फर्स्ट वाला MRR ये तो सेम है, 2.2727, मैंने बोला था इसको क्या लेना है अपने को, एब्सोल्यूट टर्म में, तो 2.2727 ले लो, 2.2727, 1 + S1 0.022727 फैक्टर प्लस MRR, सेकेंड वाला कितना अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये रहा 3.7975, 3.7975 डिवाइडेड बाई 1, S2 कितना है, हाउ मच इज द S2, उसका फैक्टर लेना अपने को 1.030323, 1.030323 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड वाला MRR 4.8525%, अपने को लेना 4.8525 डिवाइडेड बाई 1.S3 कितना, 36355, तो 0.036355, उसका होल क्यूब, उसका होल क्यूब। चलिए कैलकुलेट करिए प्लीज, लेट्स कैलकुलेट क्विकली। तो 2.2727 डिवाइडेड बाई 1.022727, दिस इज कमिंग 2.22, फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, उसको STO1 में सेव कर रहा हूँ, STO1 में, देन यू हैव 1.0303
23 का होल स्क्वायर 1/x इंटू 3.7975। दिस इज कमिंग 3.577। क्या किया मैंने? 1.030323 किया, एक्स स्क्वायर कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मेरा आ गया, कुछ आया, फिर 1/x कर दिया, 1/x देयर इज अ बटन, फ्लिप करवा दिया, फ्लिप करवा के उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा फास्ट होता है वो कैलकुलेशन, ठीक है। तो दिस इज कमिंग 3.577, 1.030323 होल स्क्वायर 1/x इंटू 3.7975, 3.577। STO2 में सेव कर रहा हूँ, STO2 में। नेक्स्ट ये वाला 1.036355 होल क्यूब, फ्लिप करवा रहा हूँ उसको, इंटू 4.8525, STO3, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, 11.514, 11.514। चेक कर लो एक बार आप लोग भी चेक कर लो। हाँ, चेक कर लो, सही आ रहा है, सबका मैच कर रहा है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, MRR डिवाइडेड बाई 1 प्लस S1 प्लस MRR डिवाइडेड बाई 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस MRR वगैरह सही लिया हुआ ना, 2.2727, 2.227, एक सेकंड को, 2.2727, 2.2727, हाँ ठीक है, 1.022727, हाँ ठीक ही लग रहा है, 3.7975। बस नंबर्स चेक कर लो एक बार, क्योंकि नंबर्स अगर गलती हो जाएगा तो कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो इतना डेसिमल्स है ना, इतना डेसिमल है, तो 3.7975 ये ठीक है, 1.0303030323 ठीक लग रहा है, 1.036355, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम होपिंग कि ये सही आ रहा है आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। चलिए, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड रेट बॉन्ड, तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड में अपने क्या माने कि सर स्वैप रेट तो पता नहीं है, उसको एफ मान लीजिए, एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस S1 प्लस सेकेंड वाला एफ वो फिक्स रहेगा, 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस S3 का होल क्यूब, परफेक्ट। एफ, अब एफ कॉमन ले लो, 1 डिवाइडेड बाई S1 कितना था, S1 में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 1.022727, 22727 प्लस 1/1 प्लस S2 का होल स्क्वायर 1.030323 होल स्क्वायर प्लस 1/1.036355 होल क्यूब, ठीक है। सॉल्व करो अंदर का पार्ट, 1 डिवाइडेड बाई 1.022727 STO1 1.030323 होल स्क्वायर, फिर उसको फ्लिप करवा दे रहा हूँ, STO2 1.036355 क्यूब, फिर फ्लिप करवा दे रहा हूँ STO3, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, 2.8, दिस इज कमिंग 2.81819, ठीक है। तो ये अपना आ गया F इंटू 2.81819, दिस इज फिक्स्ड, और फ्लोटिंग कितना है भाई, 11.514, 11.514। चलो F कैलकुलेट कर लो बस, ऑब्वियसली दैट विल बी इन परसेंटेज, 11.514 डिवाइडेड बाई RCL1, 4.08%, 4.085%, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। स्वैप फिक्स रेट निकालने बोला था आपको, चलो ऑप्शन देखते हैं। Since the par swap rate represents the fixed rate at which the present value of the fixed and the futures value equal one another, perfect, we discount each zero rate back to the present using zero rate, yes, and solve for S3 to get 2.961, 2.961, अपना 4.08 नहीं आ रहा है। Next, since the par swap rate represents the fixed rate at which the present value of the fixed and the future cash flows are equal one another, yes, we first solve for
वी फर्स्ट सॉल्व फॉर इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट, हाँ सही बोल रहा है, वी फर्स्ट सॉल्व फॉर इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट पहले निकाले यूजिंग जीरो रेट्स, यस S1 S2 निकाल यूज करके, देन डिस्काउंट ईच इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट बैक टू द प्रेजेंट यूजिंग जीरो रेट्स, यस, एंड सॉल्व फॉर S3 टू गेट 3.6, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 3.099, अच्छा तो कुछ तो अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 3 के आसपास आ रहा है, 3.009, 3.605, कुछ अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, क्रॉस चेक करो एक बार कैलकुलेशन, अगर कोई का आ गया तो बहुत बढ़िया, उसको ऑप्शन में मतलब मैच कर गया होगा, यहाँ पे मेरा मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है का मतलब, S1 2.2727, S2 3.0323, 3.6355, ये ठीक है, S1 2, दिस इज ऑल्सो फाइन। एक बार मैं रेट्स चेक कर रहा हूँ, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स एक बार चेक कर ले रहा हूँ, इसके अंदर तो नहीं मिस्टेक हुआ, 1.030323 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1.022727 माइनस 1 इंटू 100, 3.7975, 3.7975, दिस इज ओके। नेक्स्ट फिर 1.3.6355 था, तो 1.036355 होल क्यूब STO1, 1.030323 होल स्क्वायर STO2, RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2 माइनस 1 इंटू 100, 4.8525, हाँ ये भी ठीक है, तो इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट अपना सही निकला है, तो यहाँ पे कुछ एरर हुआ लग रहा है, MRR 2.2727, दिस इज फाइन, डिवाइडेड बाई 1.022727, ये सही है। अब यहाँ पे 3.7975, 3.7975, दिस इज ऑल्सो फाइन, 1 प्लस S2 अपना था 3.03030323 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो फाइन, 4.85 यहाँ पे है, 4.8525, दिस इज फाइन, 1.03636355, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बार चेक करना पड़ेगा फ्लोटिंग के लिए, तो 2.27 2.2727 डिवाइडेड बाई 1.022727 STO1, फिर आ रहा है 1.030323 का होल क्यूब फ्लिप इंटू 3.7975 STO2, फिर 1.036355 होल क्यूब 1 बाई एक्स फ्लिप इंटू 4.8525 प्लस RCL1 प्लस RCL2, 10.15 है, गलती कर दिया, कैलकुलेशन गलती किया था, फिर चेंज हो गया है, तो ये गलती किया हुआ था, तो ये गलती किया हुआ था, तो इसका मतलब ये भी गलती है, फिर ये भी गलती है, ठीक है, एक बार मैं पहले फ्लोटिंग रेट वाला मैच करके देख लेंगे, अगर आंसर मैच हो रहा है तो फिर ये फिक्स रेट भी चेक करना होगा, 10.15899%, कोई अगर ठीक से किया होगा उसका ऑब्वियसली मेरे से डिफरेंस आया होगा, 10.15899, ठीक है, तो एक बार आप कैलकुलेट करो, 2.8 2.81819, 3.604%, 3.604%, ठीक है, और यहाँ पे तो अपना ये तो नॉर्मल था, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, एक बार ये भी क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ मैं, 1.022727 फ्लिप STO1, 1.030323 होल स्क्वायर फ्लिप STO2, 1.036355 टू इक्वल टू फ्लिप प्लस RCL1 प्लस RCL2, 2.81819, हाँ तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसका मतलब अब आंसर मैच हो जाएगा, अब आंसर मैच हो जाएगा 3.604%, अब चेक करते हैं कहाँ पे मैच हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी और सी ज़्यादा करेक्ट लग रहा था स्टेटमेंट, क्योंकि पहले ही लोग बोला था इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स वगैरह निकालेंगे 3.065%, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस द पार स्वैप रेट रिप्रेजेंट्स द फिक्स रेट रिप्रेजेंट करता है at which the present value of the fixed and the future cash flows equals to one another, yes, we first solve for the implied forward rate, पहले अपने implied forward rate निकाले using zero rates, spot rate use करके,
then discount each implied forward rate back to the present using the zero rates and solve for what? F to get what? 3.605. Option number B is matching. Next, question number 6. Ace issuer client has swapped its outstanding fixed rate debt to floating to match asset portfolio cash flows that generate an MRR based return. Oh, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में? अच्छा है लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी गुड. एस का जो क्लाइंट है उसका एक बार बैलेंस शीट इमेजिन करो. यहाँ पे मान लो एसेट है, यहाँ पे मान लो लायबिलिटी है, ठीक है. ये लोग पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, एंड यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो फिक्स तो मिलेगा नहीं, फ्लोटिंग. दैट इज एक्चुअली व्हाट? एमआरआर. और जो एस का ये क्लाइंट है वो क्या किया? हैज स्वैप्ड इट्स आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड रेट डेट रेस किया, डेट रेस किया होगा, ठीक है, पहले. और वहां पे वो पे कर रहा है फिक्स्ड रेट, वहां पे पे कर रहा है फिक्स्ड रेट. अब इसको टेंशन क्या हो रहा है? ये इसका जो क्लाइंट है इसको टेंशन क्या हो रहा है? इसको टेंशन ये हो रहा है कि जो एमआरआर मिलेगा ना पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स का, इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट टू पे दिस फिक्स्ड रेट. चीज को सोचो कि मान लो फिक्स्ड रेट है से 10%, फिक्स्ड रेट है 10%. अब ये एमआरआर तो चेंज करता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. ऑब्वियसली क्लाइंट चाहेगा कि पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक से रिटर्न क्या ज्यादा है. इफ दिस रेट इज ए 12-13%, ये फ्लोटिंग रेट अगर 12-13-14% हो जाएगा तो फिक्स तो सिर्फ 10% पे करना है, उसको डिफरेंस रख लेगा अपने पास. बट व्हाट इफ एमआरआर फॉल्स? अगर एमआरआर फ्लोटिंग रेट अगर गिर गया तो सर इसको तो तब भी 10 पे करना पड़ेगा, इसको तो लॉस हो जाएगा. तो वो ये क्या किया, ये जो डेट का फिक्स्ड है ना, वो एक स्वैप एंटर किया. से नाम दे दे रहा हूं अपने मन से, मिस्टर बी. एक स्वैप एंटर किया जहां पे ये जो फिक्स्ड जा रहा है, इसको इसी का तो टेंशन है, वो चाहेगा फिक्स्ड आ जाए, फिक्स्ड आ जाए एंड क्या? एमआरआर दे दे. हो गया. क्योंकि देखो ये एमआरआर आ रहा है, यहाँ से एमआरआर जा रहा है, बट ये फिक्स्ड आ रहा है, ये फिक्स जा रहा है, अपने आप को हिच कर लिया. तो ये स्वैप एंटर किया, लेफ्ट साइड वाला. दिस इज द स्वैप, दिस इज द स्वैप. अब लाइन पढ़े एक बार. As issuer client has swapped its outstanding fixed rate debt to floating to match asset portfolio cash flows that generate an MRR based return. Is it fine? कि पोर्टफोलियो से क्या आ रहा था? एमआरआर आ रहा था, ओके. और एक स्वैप इंटर किया जहां पे डेट का फिक्स रेट को कन्वर्ट किस में कर लिया? फ्लोटिंग. जो डेट इंटरेस्ट रेट फिक्स दे रहा था उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट किया ना, यहाँ पे फ्लोटिंग जाए और फिक्स्ड आए, बच गया. परफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ इज एमटीएम क्रेडिट एक्सपोजर to the issuer changes if interest rate rises immediately following trade inception. oh बोल रहा है ये जो क्लाइंट है ना एस के साथ किया है, मिस्टर बी मतलब एस के साथ, ये क्लाइंट है और एस के साथ किया है, ठीक है. तो बोल रहा है एस का एमटीएम क्रेडिट एक्सपोजर क्या होगा? क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर नहीं, इश्योर इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस इमीडिएटली. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो सोचो क्या होने वाला है. ये फ्लोटिंग दे रहा है, स्वैप, सिर्फ स्वैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, स्वैप से रिलेटेड पूछ रहा है. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तब तो सर ये एमआरआर दे रहा है ना, जो क्लाइंट है ये तो फ्लोटिंग रेट दे रहा है, तो सर क्लाइंट को तो क्या होने वाला है? मतलब इंटरेस्ट रेट अगर जाएगा तो उसको तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मतलब एमआरआर उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और एस को तो फायदा होने वाला है. बट स्वैप क्या है? ओवर द काउंटर. एस को तो एक्सपोजर ऐसा है कि अगर वो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट क्लाइंट नहीं दिया तो वो तो लॉस हो सकता है, वो तो लॉस हो सकता है. समझ रहा है चीज कि क्लाइंट को तो लॉस है यहाँ पे क्योंकि वो ज्यादा रेट दे रहा है. थिंक फ्रॉम द क्लाइंट कि उसको 10% मिल रहा है और रेट इंटरेस्ट रेट से 12-13% हो गया, तो सर क्लाइंट को तो लॉस हो रहा है. परफेक्ट. बट एस को क्या चीज का डर है कि यार ये जो मेरे को इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है क्लाइंट से मिलेगा कि नहीं. दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम. देखते हैं क्या है. सिंस द क्लाइंट रिसीव्स फिक्स्ड, क्लाइंट फिक्स रिसीव कर रहा है, यस. देखो फिक्स रिसीव कर रहा है एंड पेज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पे कर रहा है, यस. इट फेसेस एन एमटीएम लॉस, यस, मार्क टू मार्केट लॉस है ऑन द ट्रांजैक्शन एज रेट इंक्रीजेस. परफेक्ट. इंक्रीजिंग एज एमटीएम एक्सपोजर टू द क्लाइंट, एकदम परफेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए. बोला कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, ये तो फिक्स रिसीव कर रहा है क्लाइंट और फ्लोटिंग पे कर रहा है, तो क्लाइंट को एमटीएम लॉस हो रहा है, बट एज का एक्सपोजर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि एज को तो मिलेगा ना पैसा, और अगर क्लाइंट नहीं दिया तो उसका क्रेडिट एक्सपोजर इंक्रीज हो जाएगा एज का. इज इट फाइन? देखो दोनों को मिक्स कर दिया लोग,
क्लाइंट का भी एक्सपोजर एक तरीके से लिख दिया एंड एस का भी एक्सपोजर लिख दिया। आपको समझना पड़ेगा कि यार क्लाइंट क्या दे रहा है, फ्लोटिंग दे रहा है, तो सर अगर कोई फ्लोटिंग दे रहा है उसको डर क्या लग रहा है, इज अफ्रेड ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट रेट राइजिंग, और एक्चुअली इंटरेस्ट रेट राइज हो गया। एस को क्या डर लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्लाइंट मेरे को नहीं देगा, वही हुआ मतलब उसका क्रेडिट एक्सपोजर इंक्रीज हो। ऑप्शन नंबर ए इज एकदम परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, सिंस द क्लाइंट रिसीव्स फिक्स्ड एंड पेज फ्लोटिंग इट फेसेस एन एमटीएम गेन। बकवास, गेन कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट रेट तो राइज हो रहा है और वो तो फ्लोटिंग पे कर रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर सी, सिंस द स्वैप्स वैल्यू is equal to current settlement plus future expected settlement amount, yes, we do not have enough information to determine whether ACE MTM exposure to the client increases or decreases. The first line राइट है, बट यहाँ पे सेकंड लाइन में गलत लिख दिया, बोलता है कि अपने पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है टू कमेंट अपॉन दी एस का एक्सपोजर। अपने पास है सारा इंफॉर्मेशन, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन था, बट हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सब। 6 क्वेश्चन जो आपने किए अभी स्वॉप्स को लेके, वेरी वेरी गुड। तो मेरे को लग रहा है हर क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज हेवी है, लैंग्वेज थोड़ा सा हेवी है यहाँ पे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से सोच के डायग्राम बना के रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे अपने क्लास के अंदर में कर रहे थे, सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, परफेक्ट, रिवाइज करना प्लीज। टेक केयर गाइस, बाय।